तहत अधिकतम कितने कमरों का पंजीकरण किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड का जो ग्रुप ए का पेपर हुआ था ना, उसमें प्रश्न आ चुका है। अब इसमें कुछ चेंजिंग की है। तो पहले तो ये याद रखो कि राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना है, उसके तहत अधिकतम कितने कमरों का पंजीकरण होगा, 8 का। ये प्रश्न आ चुका है। तो इस बेड 8 कमरे अधिकतम। राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 नई व्यवस्था, होम स्टे पंजीकरण और नवीकरणीय पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। पहले ये ऑनलाइन नहीं था, अब एसएसओ पोर्टल के माध्यम से इसका आवेदन क्या है, ऑनलाइन किया जा सकेगा। ये नया परिवर्तन अभी ताजा ताजा हुआ है। उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता को बढ़ावा देना इसका टारगेट है। अधिकतम क्षमता 8 कमरे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। फर्स्ट ग्रेड में 7 कमरे आए थे, यहाँ 8 कमरे याद रखना। 24 बेड प्रति होम स्टे। नई सुविधा, मालिक के रहने की अनिवार्यता समाप्त होगी। पहले इसमें मालिक रहना जरूरी है, तो ही वो होम स्टे के रूप में इसको यूज किया जा सकता है। अब कोई अनिवार्यता नहीं है, केयर टेकर के माध्यम से भी इसका संचालन किया जा सकता है। मतलब रखते हैं ना किसी को, तो उसके माध्यम से संचालन हो जाएगा। अस्थायी पंजीकरण, सभी दस्तावेज पूर्ण होने पर 7 दिनों में पंजीकरण अस्थायी हो जाएगा। स्थायी प्रमाण पत्र, अस्थायी पंजीकरण के 3 महीनों के भीतर संबंधित अधिकारी निरीक्षण करते हैं। सभी मानकों, फायर सुरक्षा, स्वच्छता आदि पर खरा उतरने पर 2 साल के लिए वैध स्थायी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है इसका। ठीक है, तो अब यहां से तो प्रश्न बन गए, अब प्रश्न यहीं से बनेंगे। 2 तो ये रहे, एक यहां से प्रश्न बन गया श्रेणियां और शुल्क। यह योजना 2 श्रेणियों सिल्वर और गोल्ड में विभाजित है। सिल्वर श्रेणी के लिए पंजीकरण शुल्क 1000 रुपये है, और गोल्ड श्रेणी जिसमें एससी और इंटरनेट जैसी अतिरिक्त सुविधाएं शामिल है के लिए 2000 रुपये है। और ये वर्तमान में राजस्थान के पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियार। तो ये आपको